प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भाग्य को कोसने से इंसान का दुख कभी दूर नहीं हो सकता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हे प्रिय, आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत निराश था। वह अक्सर सोचता रहता था कि उसे कैसी जिंदगी मिली है। हर समस्या उसके पीछे पड़ी रहती है, हर दुख उसे ही क्यों घेरता है, हर झमेला उसी के सिर पर क्यों आता है। एक दिन वह इसी तरह बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था कि उसकी किस्मत कैसी है, उसकी जिंदगी कैसी है। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाकर एक पेड़ पर आ बैठता है और वहीं उसे खाने लगता है। यह देखकर वह निराश व्यक्ति सोचने लगता है कि कितनी अच्छी जिंदगी है इस बाज की। बिना किसी चिंता के जी रहा है, न खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की, न परिवार की। वह शिकार करता है और खुली हवाओं में आज़ादी से घूमता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पूरे दिन आसमान में उड़ता रहता है। यही असली जिंदगी है, यही जीवन तो वह जी रहा है। और फिर वह आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है कि काश वह भी एक बाज होता तो उसे भी कोई दुख ना होता, कोई परेशानी ना होती। जब वह 2-3 बार जोर से चिल्लाता है कि काश वह भी एक बाज होता, तो अचानक आसमान में बिजली खड़कने लगती है और आसमान से एक आवाज़ आती है, हे इंसान, क्या हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से नाखुश है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है कि हाँ, सच में मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी उसके साथ ही है, हर दुख उसे ही मिलता है, हर तकलीफ उसके ही साथ है। फिर आसमान से फिर एक आवाज़ आती है कि एक बार फिर विचार कर लो। वैसे हमने तुम्हें एक बहुत ही सुंदर जीवन प्रदान किया है, पर तुम अभी भी चाहते हो कि तुम्हें बाज में परिवर्तित कर दूं, तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन एक बार बाज बन जाने के बाद हम तुम्हें फिर से इंसान नहीं बना सकते। अगर तुम भगवान शिव का 108 बार मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, तब जाकर इंसान का रूप मिलेगा। इस पर वह व्यक्ति तुरंत उत्तर देता है कि उसने पूरी तरह से सोच लिया है और हमें बाज बनना है। और एक बार बाज बनने के बाद वह कभी नहीं कहेगा कि उसे फिर से इंसान बनना है। तब ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी उसकी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह खुले आसमान में उड़ने लगता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और सोचता है कि जीवन कितना आनंदमय है। वास्तविक जीवन तो यही है, बिना किसी चिंता, परेशानी या भय के। वह पूरा दिन आसमान में उड़ता रहता है, कुछ मिनटों के लिए पंख फड़फड़ाता है और फिर बिना पंख मारे हवा में तैरता रहता है। शाम होते ही वह सोचता है कि उसे एक ठिकाने की ज़रूरत है, एक घर जहां वह रात को आराम कर सके। इसलिए वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। एक एक लकड़ी जोड़कर वह एक सुंदर घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसमें सो जाता है। सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करेगा और फिर से मौज मस्ती करेगा, खुली हवाओं में उड़ेगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से नज़ारा देखता रहता है। अगर मुझे ज़मीन पर कोई शिकार दिखाई दे तो मैं फ़ौरन उसे पकड़ लूँ और वहीं खा लूँ, पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। समय गुजरता जाता है, वह ऊंचाई से लगातार शिकार की तलाश में रहता है, मगर कोई शिकार हाथ नहीं लगता। फिर वह पास के जंगल में चला जाता है, सोचता है कि शायद वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल के ऊपर और अंदर शिकार की खोज में जुटा रहता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। शाम होने को आती है और वह निराश होकर अपने घोंसले की ओर लौटता है। रास्ते में थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ उसे एक बीमार चिड़िया दिखाई देती है जो घायल है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है
उसके पंख निकाल देता है और उसे खा लेता है। चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, कुछ तो खाने को मिला। घोंसले पर पहुंचकर वह आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार की खोज करता है, पर उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। इसके बाद वह नजदीकी जंगल की ओर बढ़ जाता है, परंतु वहां उसे कोई शिकार नहीं मिल पाता। दिन भर उड़ते उड़ते शाम ढलने लगती है। वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर विश्राम करता है। सोचता है कि शायद आज भी कोई बीमार चिड़िया उसका इंतजार कर रही हो, पर हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती। आज भी उसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती और वह थककर अपने घोंसले की ओर चल देता है। घोंसले पहुंचकर वह भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल एक बड़ा शिकार पकड़कर आज की कमी को पूरा करेगा। रात को वह अपने घोंसले में गहरी नींद में होता है कि अचानक एक भयंकर तूफान आता है। तूफान की तेज हवाएं उसके घोंसले को उखाड़कर दूर फेंक देती हैं और वह खुद भी दूर जा गिरता है, जहां एक नुकीली लकड़ी उसके पंजे में घुस जाती है और उसे गहरी चोट पहुंचाती है। तूफान थमने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और वह किसी तरह बारिश से बचने के लिए छिप कर बैठ जाता है। रात बड़ी मुश्किल से कटती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ओर खुशियां और हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने फिर से बहने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर वह बाज अब पहले जैसा नहीं रहता। उसका पंजा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके पंजे में घुसी लकड़ी की वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बाज के लिए उसका पंजा शिकार पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह अपने पंजों से ही शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच से नोच कर खाता है। परंतु अब इस चील का पंजा गहरी चोटिल हो गया था और यह 2 दिनों से अन्न के एक दाने को तरस रहा था। यह थोड़ी दूर उड़ता है, आशा करता है कि शायद कोई बीमार पक्षी मिल जाए, पर कहाँ। हर बार बीमार पक्षी मिलना संभव नहीं था। वह कुछ समय तक उड़ता है, लेकिन अंत में भूख और पीड़ा से हारकर एक पेड़ पर जा बैठता है। पेड़ पर बैठने के बाद उसे यह नहीं पता था कि यहाँ उसकी एक और आजमाइश इंतजार कर रही थी। वह आजमाइश यह थी कि 500 कौओं का एक समूह उसे परेशान करने लगता है। वे उसके घाव पर चोंच मारने लगते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि चील घायल है और भूख के कारण कमजोर भी है। चील उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर कहीं जा बैठता है। वह उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर उसके पीछे आ जाते हैं और यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वे उसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर चील के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर चील भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवे चील को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता है, तो चील सीधी हवा में ऊंची उड़ान भरने लगता है। वह सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उड़ने के बाद कौवे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस रुकने लगती है और वे वहां से ऊपर नहीं जा पाते। पर चूंकि चील बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे ऊपर नहीं जा सकते थे और नीचे आने लगते। इस प्रकार बाज उनसे बच निकलता। परंतु इतनी ऊंचाई पर उड़ने की शक्ति उस बाज में नहीं थी, क्योंकि वह भूखा और घायल था। वह थोड़ी दूरी तक उड़ता और फिर बैठ जाता और कौवे फिर से उसे परेशान करने लगते। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं और बाज की हालत और भी खराब होती जाती है। चौथे दिन जब वह बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब वह किसी तरह उड़कर एक अस्पताल की छत पर बैठ जाता है। वहां से आते जाते मरीजों को देखता है और सोचता है कि काश वह इंसान होता तो अपने जख्मों का इलाज करवा लेता या अपनी भूख और परेशानी किसी को बता पाता। लेकिन वह एक बेजुबान पक्षी था जो किसी से मदद नहीं मांग सकता था। इसी सोच में डूबा वह उसी छत पर अपनी आखिरी सांस लेता है। तब उसे याद आता है कि उसे भगवान शिव का मंत्र 108 बार उच्चारण करना है।
तब वह इंसान रूप में आ जाएगा। फिर वह 108 बार मंत्र उच्चारण करता है और वह इंसान रूप में आ जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान को हमने जैसा भी बनाया है, इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते रहना चाहिए। इंसान को इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि काश हम कुछ और होते। फिर भगवान शिव कहते हैं, जैसा भी इंसान बनाया गया है उसे उसी में अपना बेहतरीन देने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इंसान को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि इंसान जैसे भी हैं अच्छा है और उसे उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते रहना चाहिए। फिर भगवान शिव एक शिक्षक का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं, उस व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए। शिक्षक रूपी भगवान शिव अपने छात्रों को मन की ताकत के बारे में उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यदि आप यह मान लें कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो वास्तव में आप गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचें कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा तो आप वास्तव में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे सभी विचार हमारे अवचेतन मन को सुनाई देते हैं। यदि आप अपने मन में सफलता और धनवान बनने के विचार लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए रास्ते खोजना शुरू कर देगा। यह आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और यह सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि आप यह सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप कभी भी आत्मविश्वास से भर नहीं पाएंगे। सब कुछ आपके सोचने से शुरू होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके माली हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में न आने दें, वरना पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। शिक्षक यह सब समझा ही रहे थे कि वह व्यक्ति जो मंत्र उच्चारण से इंसान बन गया था, वह यह सब सुन रहा था। फिर वह व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने के चमत्कारों के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने के चमत्कारों के बारे में जरूरी बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहली बात, यह विश्वास करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीतोगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि विश्वास में अपार शक्ति होती है। यकीन रखिए कि आप जिंदगी में काफी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ढेर सारा धन अर्जित कर सकते हैं, सम्मान और प्रसिद्धि पा सकते हैं। इस पर विश्वास कीजिए। परंतु यदि आप स्वयं पर संदेह करते रहेंगे और सोचेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखना सीखिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन 3 उपायों को अपनाइए। पहला, किसी भी काम को आरंभ करने से पहले यह सोचें कि मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा। कभी यह न सोचें कि मैं सफल हो सकता हूं। काम शुरू करने से कुछ दिन पहले से ही खुद से कहना शुरू कर दें कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ और बार बार कहें। दूसरा, खुद को यह याद दिलाते रहें कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। दूसरों की आलोचना पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। इसलिए दूसरों की नहीं, अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है, मैं एक दिन बड़ा काम करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा, हमेशा बड़े लक्ष्य का चयन करें। बड़े और महान लक्ष्य व्यक्ति को अधिक मेहनत और बड़े त्याग के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति चांद को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक पहुंच ही जाता है। इसलिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। बहानेबाजी से दूर रहें। अक्सर लोग बड़ी उपलब्धियों से चूक जाते हैं क्योंकि वे बहाने बनाते हैं। बहाने जैसे कि मेरी बुद्धि कम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई है, किस्मत साथ नहीं देती, या समय अनुकूल नहीं है। इन्हें छोड़कर देखें कि आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं। अगर तुरंत बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे बड़ा बनाएं। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और डर का सामना करें। जिस काम से डर लगता है उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। जैसे अगर भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो पहले अकेले में अभ्यास करें, फिर दोस्तों के सामने, और धीरे धीरे आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। बड़ा सोचें और अपनी शब्दावली से नकारात्मक शब्द हटाएं।
जैसे कि दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी औकात नहीं है, छोटा काम ही काफी है। इसके बजाय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कि हाँ, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ मददगार भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। हमेशा उन लोगों से प्रेरणा लें जो पहले आपसे भी ज्यादा मुश्किल हालात में थे, फिर भी आज वे बहुत सफल हैं। बड़ी सोच विकसित करने के लिए उत्कृष्ट किताबें पढ़ें और उन लोगों के साथ रहें जो बड़े विचार रखते हैं। साथ ही अपने काम से मोहब्बत करना भी सीखें। टाल मटोल की आदत को त्यागें और दूसरों के काम को फौरन पूरा करें। अपने लिए काम का बोझ न बढ़ने दें। इससे आप अनुशासित और खुश रहेंगे, आत्मसम्मान महसूस करेंगे और लोग भी आपका सम्मान करेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोगों की बातों को अनदेखा करें और अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। जब कोई आपका मजाक उड़ाए या आलोचना करे तो धैर्य बनाए रखें और प्रतिक्रिया न दें। ऐसे लोग आपके व्यवहार को देखकर खुद ही शांत हो जाएंगे। 5वां, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें। हमारा मन बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य व्यक्ति से अगर कहा जाए कि वह एक बड़ी भीड़ के सामने भाषण दे तो वह घबरा जाएगा, उसकी सांसें तेज हो जाएंगी, दिल जोर से धड़कने लगेगा और मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या दोस्तों के बीच उसी विषय पर घंटों तक बात कर सकता है बिना किसी परेशानी के। ये दिखाता है कि कई बार हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में असीम शक्तियां होती हैं, इसलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना और इससे बात करना सीखें। अगर आप इससे बात करना सीख जाते हैं तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और जागने के बाद सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसलिए जो कुछ भी आप प्राप्त करना या बनना चाहते हैं उसे जोर से कहकर अपने अवचेतन मन को समझाएं। उदाहरण के लिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं धनी बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। लेकिन इसे कई दिनों तक बिना किसी संदेह या शक के करना होगा। ऐसा ना हो कि आप एक ओर कहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और दूसरी ओर सोचें कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विपरीत विचार मन में नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है और भय से भरे निर्णय लेने लगता है जो अक्सर हमें हानि पहुंचाते हैं। फिर शिक्षक कहते हैं, अपने आसपास के माहौल को सुधारें। आपके जीवन पर आपके आसपास के माहौल का भी गहरा असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल पर ध्यान दें। अपने माहौल को सुधारने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, संकीर्ण सोच वाले लोगों के साथ कम समय बिताएं। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लें, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और उच्च सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। चौथा, किसी के बारे में नकारात्मक न बोलें और न ही किसी की बुराई करें। अफवाहों पर कभी भरोसा न करें और उन्हें आगे न बढ़ाएं। सबूतों की मांग करें और अपने काम में सुधार की दिशा में लगातार काम करें ताकि अच्छे लोग आपसे जुड़ें। फिर गुरु ने कहा कि अपने सोचने के तरीके को दोस्त बना लें, क्योंकि यही हमारा नजरिया होता है। कुछ लोग थोड़ा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर मान लेते हैं और दूसरों को हेय समझने लगते हैं, जबकि कई लोग अपार धन होने पर भी विनम्र रहते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। इसलिए हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। अब बात करते हैं उस नजरिए की जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। पहला, मानसिक रूप से मजबूत रहें और खुद को कभी कमजोर न समझें। दूसरा, कर्म प्रधान नजरिया रखें और दूसरों की मदद करें। तीसरा, दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की सोच रखें जिससे सफलता की संभावना बढ़े। फिर गुरुजी कहते हैं कि नैवी आदतें, हमें दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सवचन बोलने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारी छवि समाज में दूसरों के व्यवहार से बनती है। यदि आप किसी एक व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वह व्यक्ति 10 और लोगों को इसके बारे में बताएगा। फिर वे 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे और इस प्रकार आपकी नकारात्मक छवि बन जाएगी। इसलिए हर किसी का सम्मान करें और आदरपूर्वक बात करें। इसमें कोई खर्च नहीं होता, बल्कि लाभ ही लाभ होता है। कुछ लोग दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाने की आदत रखते हैं, लेकिन ऐसा कभी न करें। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो
तो उस व्यक्ति का साथ दें और दूसरों को भी समझाएं कि वे उसका मजाक ना उड़ाएं। इससे वह व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और जब भी मौका मिलेगा आपकी मदद करेगा। इसी तरह दूसरों की गलतियों को माफ करना और उन्हें सुधारने का मौका देना भी सीखें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता। सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और सभी से कभी न कभी गलतियां होती हैं। काम में लगने की आदत डालें, क्योंकि कई लोग दिन भर बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ सपने देखते और योजनाएं बनाते रहते हैं। सोचते हैं कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा, सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, लेकिन दिन गुजर जाता है और वे कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कम सोचें, कम बोलें और ज्यादा करें। अगर पढ़ना है तो सिर्फ सोचने में समय न गंवाएं, पढ़ाई शुरू कर दें। जब आप पढ़ाई में बैठेंगे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जितना जरूरी हो उतना सोचें, जरूरी योजना बनाएं और काम में जुट जाएं। जो काम अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत करें, ज्यादा न सोचें। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय लगाएं और 95% समय काम करने में। हर काम को पहली बार में परफेक्ट करने की चिंता न करें, बस शुरुआत करें। समय के साथ सुधार होता जाएगा। असफलता से सबक लेना सीखें। हर असफलता में एक सीख छिपी होती है। जो इसे सीख लेता है वह उस काम में दोबारा सफल होता है। छोटे युद्ध में हारने पर भी बड़े युद्ध में हार न माने। अगर किसी काम में असफल हो भी जाए तो यह न सोचें कि जिंदगी में हार गए। आगे चलकर आप बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इसीलिए असफलता से न डरें, उसे सफलता में बदलने की कोशिश करें। अतीत की सफलताएं भविष्य नहीं बनाती। आज आप क्या करते हैं वही आपके भविष्य को तय करता है। यदि भूतकाल में किसी ने तुम्हें अपशब्द कहा हो तो उसे दिल पर मत लो, बल्कि उसे नकार दो और अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करो। इससे तुम्हारी आलोचना करने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। हर व्यक्ति जो आज असफल है उसने कभी ना कभी असफलता का सामना किया है। इसलिए स्वयं को प्रेरित करते रहो। दूसरों से प्रेरणा की अपेक्षा मत रखो। प्रतिदिन कुछ समय अकेले में बिताओ, व्यायाम करो और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। बिना लक्ष्य के जीवन जीना उस नाव की सवारी के समान है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। तो आप कहां पहुंचेंगे? इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने की आदत डालो। लक्ष्य एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, एक वर्ष या 10 वर्ष का भी हो सकता है। जैसे आज का लक्ष्य व्यायाम करना या ध्यान लगाना हो सकता है। एक सप्ताह का लक्ष्य कोई छोटा काम पूरा करना या एक किताब पढ़ना हो सकता है। महीने का लक्ष्य किसी बुरी आदत जैसे धूम्रपान या शराब छोड़ना हो सकता है। एक वर्ष का लक्ष्य किसी नई भाषा सीखना, नया कौशल हासिल करना या किसी परीक्षा को पास करना हो सकता है। इसलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालो और खुद को आगे बढ़ाओ। इससे आपका व्यक्तित्व एक नए स्तर पर पहुंचेगा और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। साथ ही लोग भी आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने लक्ष्य तो सेट कर लिया हो पर काम कुछ किया ही ना हो। भले ही दिन में 15 मिनट ही सही, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करें। उस व्यक्ति की तरह न बने जो एक दिन 3 घंटे कसरत करता है और फिर महीनों तक नजर नहीं आता। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर रोजाना करो, चाहे एक छोटा कदम ही क्यों ना हो, लेकिन कदम बढ़ाएं। हमेशा एक नेता की तरह सोचें, क्योंकि नेता हमेशा बड़ा सोचते हैं। एक नेता में कुछ खास गुण होते हैं, जैसे कि पहला, हमेशा शांत और धैर्यवान रहें। दूसरा, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति से पेश आएं। तीसरा, मुश्किल समय में सबका साथ दें, न कि छिप जाएं। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने की सोचें और इसके लिए मेहनत भी करें। पांचवा, कठिन समय में लोगों को प्रेरित करें। छठा, कभी घमंड न करें और विनम्र बने रहें। साथ ही हमेशा अकेले में पहले से सोच लें कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या कहना है। नकारात्मक लोगों की बातों को अनसुना करें। उनसे उलझने की बजाय बस मुस्कुराएं और आगे बढ़ें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे शानदार लक्ष्य हैं। अपनी ऊर्जा को उनके लिए संजो कर रखें। 14वां और आखिरी सुझाव है कि जीवन के कठिन समय में भी विशाल सोच रखें। अक्सर कठिनाइयों के दौरान लोग धैर्य खो देते हैं और बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं। इससे वे कभी भी महान सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए बुरे समय में भी बड़े सपने देखने की आदत डालें।
जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, जब आपका मन कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब झगड़े की स्थिति आ जाए, जब आप खुद को हारा हुआ महसूस करें, जब कोई संबंध बिगड़ने लगे, जब समय अनुकूल न हो और निराशा चारों ओर हो, तब भी बड़े सपने देखें। हर परिस्थिति में बड़े सपने देखने में जादू होता है, इसलिए इस जादू का लाभ उठाएं और जीवन में अपनी इच्छित सफलता प्राप्त करें। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।